शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। शोहदा में हवालदार मियां यूसुफ नायक, खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल शामिल। खुदकुश हमले में खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान खारजी दहशतगर्दों का ताक़ुब किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम। ISPR के मुताबिक वहशियाना और बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो जिम्मेदारी दुश्मन पर होगी, कोई झिझक नहीं दिखाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को 2 टोक वार्निंग। नेवल एकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। इसने दोबारा दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर बिला वजह हमले किए। हमारे भरपूर और मौसर जवाब से खित्ता बड़े तनाज़े से बचा लिया गया। भारत की इश्तियाल अंगेजों के जवाब में सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। वो इस गलत फहमी में न रहे कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले बर्दाश्त करेगा। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हमारा तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। कश्मीर के तनाज़े को ख़त्म नहीं हल करना होगा। दुनिया को यह हकीकत समझ लेनी चाहिए कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरी भाइयों की हिमायत का इयादा। कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का पुरजोर हामी है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। जालिम भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को पस्त नहीं कर सकती। जिदोजहद आज़ादी में मसरूफ कश्मीरियों को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते की फील्ड मार्शल को सलामी। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। सयाहों को क्यों नहीं बचाया जा सका? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहकीकाती रिपोर्ट दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से सयाह दरिया किनारे कायम गैर कानूनी ढाबों से नाश्ता करने लगे। इस दौरान सैलाबी रैला उन्हें घेरने लगा। मकामी अफराद की कॉल्स के बावजूद रेस्क्यू 112 का अमला 40 मिनट की ताखीर से पहुंचा। पुलिस भी देर से पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया रेस्क्यू हुकाम को बरवक्त कार्रवाई न करने पर ओहदों से हटाया गया। DC सवात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, जिले रेस्क्यू ऑफिसर, TMO सवात को मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गफलत के मुर्तकिब मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नाकिस कारकर्दगी पर मकामी पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। जाँ बहक अफराद की मैयतें कचरे वाले ट्रक में मुंतकिल की गई। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। सवात में मकामी अफराद का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नाहली पर एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सानेहा सवात पर DC नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का मुतालिबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सवात सानहे पर सारी कौम दुखी और रंजीदा है। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, कोई उनकी मदद को नहीं आया। कुदरती आफात के दौरान रिलीफ फराहम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। सवात जैसे मशहूर सियाहती मकाम पर सहूलियात का फुकदान है। हेलीकॉप्टर सयाहों की मदद को क्यों नहीं आया? अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल को अपना कैंप ऑफिस बना रखा है। दरियाए सवात में डूबने वाले एक और सयाह की लाश बाजोड़ के करीब से मिल गई। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। लापता 2 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। डस्का में एक ही खानदान के 8 अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मुतासरा फैमिली के सरबरा को अभी भी लापता अफराद की जिंदगी की उम्मीद।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडे का वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। कहा 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, जिम्मेदार कौन है? सवात वाक़े पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमजदा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, दरियाए सवात में फंसे अफराद को 150 मिनट तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। पंजाब असम्बली में सानिहा सवात के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सानिया सवात के वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल के बाहर नौकरी कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सानिया दरियाए सवात का जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करार दे दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दरियाए सवात जैसे सानहात को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थी? गौताखोर कहाँ थे? तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब हुकूमत को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकूमती मशीनरी ने 75 अफराद को बचाया। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल बोले, ये डूब मरने का मकाम है। 18 अफराद दरिया सवात में डूब गए। अशराफिया की शख्सियात वहां होती तो जानों का ज़िया कभी ना होता। बलूचिस्तान में भी सयाहों की 2 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। 3 खवातीन और बच्ची जाँ बहक। ताल्लुक मुल्तान से है। हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान पिकनिक मनाने गया था। गाड़ी के ड्राइवर को बचा लिया गया। लेवीज हुकाम ने 4 की लाशें ट्रॉमा सेंटर योब मुंतकिल कर दी। हरनाई के इलाके घोसट में लेवीज फोर्स ने सैलाबी रैले में फंसे 3 अफराद को बचा लिया। NDMA ने मुल्क भर के लिए फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में 2 रोज से हल्की और तेज बारिश जारी। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। नया नाजमाबाद, सज्जानी, गुलशन मेमार गार्डन, 3 हट्टी और गिरदोनवाह में बारिश। बेशतर इलाकों में बिजली की फरहामी मुअत्तल। गुलशन मेमार में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश हुई। लांडी समेत कई इलाकों में सफाई ना होने पर गंदे नाले उबल पड़े। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। इंतजामिया को शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। 3 दिन गुजरने के बावजूद दहाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं की जा सकी। कराची को पानी की सप्लाई मुतासर। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। पाकिस्तान दुनिया में खुद मुख्तार रिस्क में सबसे ज्यादा बेहतरी लाने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन, ट्यूनिस और नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो गया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल बनता जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। हम इलेक्शन कमीशन गए। 86 अरकान का नोटिफिकेशन जारी हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि PTI के बुग़ज़ में इतनी नाइंसाफी ना करें। कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत के साथ रहे। ऑपोजिशन लीडर सैनेट शिबली फराज ने कहा, आइन को मजाक बना दिया गया। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुकर्ररा वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। जिस पार्टी का असम्बली में वजूद ही नहीं, उसे कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी पर स्पीकर पंजाब असम्बली का एक्शन। ऑपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। 15 रोज इजलासों में शिरकत पर पाबंदी। ऑपोजिशन के 11 अरकान का असम्बली में दाखिला बंद। मलिक फहद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान शामिल। अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फ़िकार अली, अहमद मुश्तबा चौधरी, शाहिद जावेद मुअत्तल, मोहम्मद इस्माइल, ख़याल अहमद, शहबाज अहमद, तैयब ऋषि, इम्तियाज़ महमूद शामिल। अली इम्तियाज़, राशिद तुफ़ैल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, खालिद जुबैर निसार, चौधरी मोहम्मद एजाज शफी मुअत्तल, साइमा कमल, मोहम्मद नईम, राना औरंगजेब, उसामा असगर गुज्जर, शुमाइला अमीर और सजाद अहमद शामिल। 10 अरकान पर जुर्माना आयद।
स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन अरकान ने सरकारी बेंचेस पर दावा बोला, कागजात फाड़े, तौहीन आमेज जबान और धमकी आमेज अंदाज इख्तियार किया गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के इख्तियारात को चैलेंज किया। ऐवान में नज़्म बहाल रखना मेरी जिम्मेदारी है, सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान का तकद्दुस हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है, अगर हुकूमत की शान में गुस्ताखी हुई है तो हम ऐसा करते रहेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास, महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग, गुजरांवाला और फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा, देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। सेहत के शोबे पर माजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सरमायाकारी की गई। सिंध के हर फर्द को सेहत की बुनियादी सहूलियात देना हमारा मिशन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आलमी यौम हेपेटाइटिस पर पैगाम। कहा, हेपेटाइटिस के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत सफ़े अव्वल में शामिल है। हेपेटाइटिस से मुतालिक आवाम में आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन और टेस्टिंग इंतहाई अहम है। सिंध में मुफ्त हेपेटाइटिस टेस्टिंग और इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 75 लाख से जायद अफराद की हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग मुकम्मल की। CDA के क़याम का असल मकसद पूरा हो चुका, हुकूमत इसे बंद करने के लिए इक़दामात करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CDA का राइट ऑफ वे और एक्सेस चार्जेस का SRO कलअदम करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में कहा, जून 2015 के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर CDA के तमाम इक़दामात गैर मुअस्सर और गैर कानूनी समझे जाएंगे। इस नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस की जाए। अदालत ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर CDA को तहलील करने का अमल शुरू करे और इसके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को मुंतकिल किए जाएं।